नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। फर्जी डॉक्टर अरेस्ट किया गया है। लॉकडाउन में डॉक्टर का यहां पर एप्रेन पहनकर घूम रहा था युवक। पुलिस ने बताया जा रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने खुद को डॉक्टर बता रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि युवक पूछताछ में पुलिस पर रौब भी झाड़ रहा था। पुलिस ने युवक के पास से नशे का पदार्थ बरामद किया है। फर्जी डॉक्टर बनकर घूम रहे युवक को पुलिस ने फिलहाल पकड़ लिया है। विभूति खंड पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लॉकडाउन के दौरान एक तस्वीर यह भी सामने आई है। यहां पर एक युवक फर्जी डॉक्टर बनकर घूम रहा था और पुलिस पर रौब भी झाड़ रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो पुलिस के ऊपर रौब झाड़ने का प्रयास कर रहा था और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है? हमें देखिए साफ साफ जाहिर होता है कि इस तरह से लॉकडाउन का माहौल भी उड़ाया जा रहा है और इसके साथ ही साथ कुछ नशे की डीलिंग जैसी बात भी सामने आई है। ये पॉलिटेक्निक चौराहा है लखनऊ का। डॉक्टर का एप्रन पहने हुए एक युवक बाइक पे था, पीछे एक युवक और था। पुलिस ने जब रोका, कहा डॉक्टर हैं, किस काम से जा रहे हैं, तो वो अपना कोई आईडी कार्ड या कुछ अपना मंतव्य क्लियर नहीं कर पाए। जब उसकी तलाशी लगी तो उसके पास कोई नशीला पदार्थ मिला, संभवतः ब्राउन शुगर होगा, वो जांच में साफ होगा। किसी तरह की वो अपनी जानकारी नहीं दे पाया। युवक नशे में लग रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है। लेकिन एक बात साबित जरूर होती है कि लॉकडाउन तोड़ने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कभी कोई डॉक्टर का एप्रन पहन लेता है तो कभी खुद एम्बुलेंस में बैठकर चलने लगता है। हालांकि ये मामला थोड़ा सा अलग जरूर है क्योंकि कुछ नशीले पदार्थ की बरामदगी भी पुलिस को हुई है। तमाम चीजें कुछ देर में और साफ हो जाएंगी। हमें ठीक है, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पुलिस ने कुछ नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था। फिलहाल इस वक्त आरोपी युवक हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। लखनऊ से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डॉक्टर है ये। पुलिस ने अब इससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसके पास से कुछ नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। जैसे पुलिस को इस बात की आशंका हुई कि ये डॉक्टर नहीं बल्कि फर्जी डॉक्टर है, पुलिस ने इससे पूछताछ की तो युवक पुलिस पर रौब झाड़ने लगा। उसके बाद पुलिस ने इसके पास से कुछ नशीला पदार्थ भी बरामद किया है और अब इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके का मामला है जहां पर ये युवक डॉक्टर बनकर घूम रहा था। डॉक्टर का एप्रेन पहनकर घूम रहा था और इसी दौरान जब पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ तो पुलिस ने रोककर इससे पूछताछ की। ये पुलिस पर रौब झाड़ने लगा। पुलिस ने बाद में इसको हिरासत में ले लिया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है और हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ नशीला पदार्थ भी इसके पास से बरामद किया गया है। उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लखनऊ से आई हैं। लॉकडाउन के बीच एक तस्वीर ये भी सामने आई है। फर्जी डॉक्टर का ये मामला है। यहाँ पर एक युवक को संदिग्ध होने पर पुलिस ने रोककर पूछताछ की तो पता चला कि ये फर्जी डॉक्टर है। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ कह रहे हो इस वक्त, आइए आपको दिखाते हैं। ये भी निर्देश दिया कि जो चिकित्सा विभाग की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस फेस को कवर करने के लिए दिए गए, या तो मास्क लगाएं या तो उसको जो है कपड़े से ढकें, गमछा से ढकें, रुमाल से ढकें। महिलाएं हैं तो अपने दुपट्टे से या और किसी कपड़े से ढकें। ये व्यवस्था भी कड़ाई से लागू की जाए जिससे हर व्यक्ति इस आदेश का पालन करे और कोशिश हो कि स्वतः भाव से इसका पालन करे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राजकीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में वेंटिलेटर्स का ऑडिट कराने का भी उन्होंने निर्देश दिया है और साथ साथ जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें जो क्वारंटाइन सेंटर्स है पूरे प्रदेश में, उनकी भी समीक्षा करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी बैठक में निश्चित हुआ है। आपको मालूम है कि भारत सरकार ने एक नया ऐप, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिटीजन फ्रेंडली ऐप शुरू किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। इस ऐप को मैंने भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया है। आप सभी लोग, फ्री ऐप है, दोनों पर है। आप जो है iOS पर भी है और बाकी मोबाइल्स पर भी डाउनलोड हो सकता है। आरोग्य सेतु से आप जनरली
आपको सहयोग मिलेगा, आप अपनी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। सभी पूरे प्रदेश के हर जन से ये आह्वान किया गया है कि आरोग्य सेतु ऐप का जो है डाउनलोड करें। कल जब भी आपके हमारे प्रेस के साथी आए, कोशिश आपकी रहे कि आप स्वयं भी अपने आरोग्य सेतु ऐप को लाकर उसको दिखाएं। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जो समीक्षा की है, उसमें उन्होंने जो कानून व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे निर्देश हैं उसकी समीक्षा की है और उसके अंतर्गत जो कार्रवाई अभी तक की गई है, मैं बस बहुत ब्रीफ में आपको बता दूं। कुल मिला के 188 के अंतर्गत 12,236 वाद दर्ज किए गए हैं और उसमें कुल 39,857 लोगों को नामित किया गया है, मुकदमों में उनका नाम आया है। कुल मिलाकर चेक किए गए वाहन जो है अब लगभग 1 करोड़ से अधिक वाहन चेक हो गए हैं और साथ साथ अब तक 5 करोड़ 61 लाख रुपया जो है चालान के रूप में जो है ये जमा भी किया गया है फाइन्स के रूप में। हम ये भी आपको बता दें कि अब तक जो औद्योगिक इकाइयों को वेतन बांटना था, अब तक 26,644 ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिन्होंने लगभग 329.29 करोड़ के वेतन का भुगतान कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 26,000 इकाइयों से विचार विमर्श करके आईआईडीसी महोदय की जो अध्यक्षता में कमेटी है, उसके उद्योग विभाग के अधिकारियों के माध्यम से, जिले स्तर के अधिकारियों के माध्यम से लगभग 329.29 करोड़ के वेतन का भुगतान पिछले माह का कर दिया गया है। लगभग 4,555 इकाइयों को जो बंद थी चालू कर दिया गया है। साथ साथ लगभग 11,81,000 श्रमिकों को 1,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। शहरी श्रमिकों को 2.62 लाख यानी 2,62,000 का 1,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 3,18,000 जो निराश्रित हैं उनका भुगतान कर दिया गया है। ऐसे इस आधार पर बहुत अधिक मात्रा में लोगों को 1,000 रुपए की धनराशि अब कर दी गई है और काफी हद तक इसमें सफलता मिली है। दूध उपार्जन में 48,24,000 लीटर दूध का उपार्जन कल किया गया है और 33,34,000 दूध का वितरण किया गया है। शेष दूध का मिल्क पाउडर में जो है कन्वर्जन किया गया है। डिलीवरी मैन दूध में 18,568 हो गए हैं और जो फल और सब्जी के मोबाइल वैन हैं वो 42,393 42,393 हो गए हैं, जिसमें मोटराइज है 13,774 13,774 और जो ठेला गाड़ी हाथ गाड़ी है 28,619 है। जो डोर स्टेप डिलीवरी के लिए प्रोविजन स्टोर है वो अब 21,053 हो गए हैं और 48,526 48,526 डोर स्टेप डिलीवरी के जो है व्यवस्था वाहन वगैरह की गई है। अब तक जो खाद्य सामग्री का वितरण है वो भी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की गई है और धार्मिक और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 1967 लोगों का किचन्स कम्युनिटी किचन्स जो है स्थापित हैं। सरकारी जिला प्रशासन और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 792 किचन स्थापित किए गए हैं और साथ साथ कल 10,99,722 फूड पैकेट का वितरण कर दिया गया है। राशन कार्ड धारकों में कल तक 3,50,75,000 जो है राशन कार्ड धारकों से जो है वितरण कर दिया गया है और यदि अब हम इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करें यानी यूनिट्स की संख्या जो है लगभग अब 15 करोड़ यूनिट यानी 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न और राशन की व्यवस्था जो है अब तक सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि सीएम हेल्पलाइन से भी काफी मात्रा में जो है लोगों से संपर्क स्थापित किया गया है और सीएम हेल्पलाइन का उपयोग अब इसलिए भी किया जा रहा है कि कहीं भी अगर कोई भी क्वारंटाइन सेंटर है तो उसमें जो है कार्रवाई कर दी जाएगी और इसकी भी सूचना दी गई है। जहां तक तबलीगी जमात की सूचना का प्रश्न है, अब तक तबलीगी जमात के अंतर्गत भी काफी मात्रा में कार्रवाई करके काफी संख्या में लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। एक सूचना जो है अभी तबलीगी जमात के संदर्भ में
डीजीपी साहब ने जरूर दी है और उन्होंने सभी अपील की है सब तरफ कि जहां भी कोई भी तबलीगी जमात का व्यक्ति अगर रह गया है तो वो स्वयं सामने आ जाए, या जो भी व्यक्ति जिनके घर पे वो रह रहे हैं वो सामने आ जाएं, जिससे कि आगे उनको खोजकर उनकी जो है क्वारंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अंत में जो हमारे पास सूचना है फेक न्यूज की, उसके अनुसार जो है अब तक कुल मिलाकर 78 केसेस फेक न्यूज के या फॉल्स न्यूज के आए हैं। कल 14 ऐसे मामले आए थे, इसमें कुल जो अब तक सूचना 78 की है उसमें 24 फेसबुक की है, 24 ही ट्विटर की है, 18 टिकटॉक की है और 12 व्हाट्सएप की है। सूचना विभाग के माध्यम से इनका भी समीक्षा की जा रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कृपया अपनी ओर से पूरा विवरण स्वास्थ्य विभाग का और इस पूरी लड़ाई में, इस महामारी में जो योगदान विभिन्न डॉक्टर्स और विभिन्न मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं और पूरा स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग कर रहा है, उसके बारे में बताएं। धन्यवाद। अभी तक की जो स्थिति है हमारे प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 410 प्रकरण सामने आए हैं। ये 410 प्रकरण प्रदेश के 40 जनपदों से प्राप्त हुए हैं। इन 410 में से 221 प्रकरण तबलीगी जमात के लोगों से या उनसे जुड़े लोगों से संबंधित हैं। 221। अभी तक 31 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर वापस जा चुके हैं। कुल 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। प्रदेश में जो हमारे पास आइसोलेशन बेड्स हैं जो अब तैयार हैं बिल्कुल, वो बढ़ करके आज 9,442 हो चुके हैं, जिनको हम लगातार और हम एक्सपैंड कर रहे हैं। 9,442। अब हम लोगों ने जो निजी चिकित्सालय हैं छोटे शहरों में जहां की सरकारी बड़े अस्पताल नहीं है, वहां हमने निजी चिकित्सालयों को भी नोटिफाई करना प्रारंभ कर दिया है। कल हम लोगों ने 6 चिकित्सालयों को नोटिफाई किया है और धीरे धीरे हम लोग जो छोटे छोटे शहर हैं, उसके बाद जो बीच के साइज के शहर हैं, वहां भी हम लोग निजी चिकित्सालयों को नोटिफाई करते रहेंगे। ये चिकित्सालय 5 दिन की इनको नोटिस दी जाएगी जब आवश्यकता पड़ेगी, और 5 दिन में फिर इनके मरीजों को दूसरी जगह ट्रांसफर करके उनको सैनिटाइज करके प्रयोग में लाए जा सकेंगे। क्वारंटाइन के कुल बेड्स की स्थिति 12,119 है जो अवेलेबिलिटी है। जो फैसिलिटी क्वारंटाइन में मरीज इस समय रह रहे हैं, जिनको लाया गया है, जो पॉजिटिव के कांटेक्ट हैं या और लोग जो संदिग्ध हैं जिनको ये लक्षण हो सकते हैं, वो 5,734 5734। आइसोलेशन वार्ड में जो इस समय मरीज हैं वो 412, और निगरानी पर जो रखे गए कुल व्यक्ति थे जो विदेशों से आए थे, उनकी संख्या 63855 63,855, जिनमें से 43,140 28 दिन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। जो भी हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में लोगों को लाते हैं, उसका प्रोटोकॉल ये है कि अगर टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हम चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड में उनको हम शिफ्ट कर देते हैं। जो भी निगेटिव पाए जा रहे हैं उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में ही हम 14 दिन तक रखते हैं। उसके बाद उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि वो जाकर के अपने घरों में 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहें, ताकि किसी प्रकार के संक्रमण की कोई संभावना न रहे। कुल मिलाकर के 7,451 सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें से 6,953 निगेटिव आए हैं और 6,953 6953, टोटल 7,451, जिसमें से 6953 निगेटिव। रेपिटेशन के कॉस्ट पर मैं आपके माध्यम से
पुनः सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहूंगा कि साबुन और पानी से बार बार हाथ धोते रहना ये इस संक्रमण से बचाव का एक बहुत ही मजबूत तरीका है। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, अर्थात अगर आप संक्रमित हैं या नहीं हैं, किसी भी व्यक्ति से आप 1 मीटर से अधिक की दूरी बना के रखिए, कहीं भी आप जाएं सार्वजनिक स्थल पर। तो यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जा रहा था कि कोरोना को लेकर क्या कुछ कदम अब तक उठाए गए हैं, क्या अपडेट सामने आया है, कितने लोगों का इलाज चल रहा है और अब तक कितने लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ी बात सामने आई है। जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे सीएम योगी। शाम 5 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारियों के साथ ही पुलिस कप्तान भी मौजूद रहेंगे। सील किए गए जिलों के हालात की जानकारी लेंगे। लॉकडाउन में हो रही कार्रवाइयों की समीक्षा भी करेंगे। हॉटस्पॉट में जरूरी सुविधाओं की भी जानकारी लेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों से जुड़ने वाले हैं सीएम योगी, जिसमें वो समीक्षा करेंगे कि लॉकडाउन का किस तरीके से पालन हो रहा है, हॉटस्पॉट वाले तमाम इलाकों में जरूरी सामान लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जगहों पर लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं शाम 5 बजे सीएम योगी। खास बात यह है कि जिलाधिकारियों के साथ ही पुलिस कप्तान भी मौजूद रहेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सील किए गए जिलों के हालात की जानकारी लेंगे, साथ ही साथ लॉकडाउन में जो कार्रवाइयां की जा रही हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे और हॉटस्पॉट में जरूरी सुविधाओं की भी जानकारी लेंगे सीएम योगी। जो निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि हर किसी को डोर टू डोर आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाया जाएगा, क्या वो संभव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है, इस बात की भी जानकारी लेंगे। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शहर के सभी हॉटस्पॉट को ड्रोन के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। सेक्टर 8 को भी ड्रोन के जरिए सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा के सभी हॉटस्पॉट पर ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। ड्रोन के माध्यम से इन तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सेक्टर 8 को ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज करना शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, नोएडा में वो तमाम इलाके जिनको हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है, ड्रोन के माध्यम से इन तमाम इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है ताकि यहां पर कोरोना के संक्रमण को खत्म किया जा सके। इसीलिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया कि यूपी के 15 जिलों में ऐसे इलाके जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं उनको हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया और उन इलाकों में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया, सील कर दिया गया उन इलाकों को। और अब उसके बाद अगला कदम यह है कि सैनिटाइज किया जा रहा है इन तमाम इलाकों को और ड्रोन के माध्यम से ये काम फिलहाल किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए नोएडा के सेक्टर 8 से सामने आई हैं जहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। ये मशीन जो है इसमें 5 लीटर आता है दवा और 5 लीटर दवा जो है वो 2-3 घंटे तक चलेगी, लेकिन ये शुरू में एक बार में 20 से 25 मिनट इसकी एक फ्लाइट होगी और उसके बाद उसमें दवा का छिड़काव करने के बाद ये वापस आएगी। वापस आने के बाद अगर इनको जमीन पे आने के बाद इनको या तो दवा की कमी होगी तो दवा डालेंगे और अगर इनकी बैटरी डाउन हो जाएगी तो बैटरी इसको चेंज कर लेंगे। एक बार में ये 20 से 25 मिनट के बीच में जो है इनकी उड़ान होगी। ये सभी हॉटस्पॉट पे हम लोग कराएंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही, तबलीगी जमात पर बड़ा आरोप लगाया है वसीम रिजवी ने। वसीम रिजवी ने कहा है कि तबलीगी जमात की तरफ से आत्मघाती हमला किया गया, उसी का प्रयास था। 1 लाख से अधिक लोगों को मारने की साजिश की जा रही थी। साजिश में जाकिर नाइक भी शामिल था। डॉक्टरों को परेशान करना साजिश का हिस्सा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बात, बड़ा बयान दिया गया है वसीम रिजवी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आत्मघाती हमला करने की फिराक में था तबलीगी जमात। 1 लाख से अधिक लोगों को मारने की उनकी साजिश थी। जाकिर नाइक के इशारे पर यह साजिश रची गई। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों को जो परेशान किया गया वो भी साजिश का हिस्सा था। यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक ने साजिश रची थी। 1 लाख लोगों की जान लेने की साजिश उसकी तरफ से रची गई। हमें जमाती कोरोना पॉजिटिव हिंदुस्तान में पकड़े जा रहे हैं, उससे साफ है कि तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। आंकड़े देखकर लगता है कि जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। मलेशिया जमातियों की भूमिका इस कोरोना आत्मघाती हमले में अहम होने की वजह से जाकिर नाइक जो मलेशिया में रह रहा है उसका भी इस साजिश में शामिल होने से
इनकार नहीं किया जा सकता। जो जमाती बम डिफ्यूज होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, वो डॉक्टरों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत हार जाए और दूसरों का इलाज ठीक से न कर पाए। यह साजिश का दूसरा पार्ट हो सकता है। तो पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ फैला है, भारत में भी ये तेजी से पैर पसार रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे किसी की कोई साजिश है? न्यूज़ 18 पर इस साजिश का खुलासा करती है रिपोर्ट, देखिए। भारत में कोरोना पर सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान की साजिश, जमात बना मोहरा। आज हम भारत में कोरोना वाले जिहाद पर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये तस्वीरें गौर से देख लीजिए। पूरे देश के लिए इससे बड़ी कोई दूसरी खबर नहीं होगी। असल में भारत जिस कोरोना से जूझ रहा है, उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। तबलीगी जमात के इज्तिमा की ये तस्वीरें नेपाल के बोडे बरसेन इलाके की हैं, जो इसी साल 17 फरवरी को हुई थी। ये दूसरी तस्वीर ओडिशा के कटक के पास के एक रेलवे स्टेशन की है, जहां जमात के लोग सामूहिक नमाज पढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निजामुद्दीन वाले मरकज के भीतर कैसा नजारा रहा होगा। अब जरा इस पूरी कहानी में पाकिस्तान का खेल देख लीजिए। खुफिया एजेंसियों से न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत में कोरोना साजिश की बुनियाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रखी गई, जहां तबलीगी जमात की इज्तिमा हुई। ये इज्तिमा कुआलालंपुर की पेटालिंग मस्जिद में हुई। इसमें पाकिस्तान तबलीगी जमात के भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। इन लोगों के रहने का इंतजाम कुआलालंपुर की पाकिस्तानी दूतावास ने किया। मलेशिया में पाकिस्तान की उच्चायुक्त आमना बलोच खुद इनके साथ दूसरे देशों के जमातियों से मिलने पहुंची और फिर शुरू हुआ कोविड-19 से बचाव के खिलाफ कट्टरता फैलाने का खेल। सूत्रों के मुताबिक भारत में जिन हालात में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैला, वो एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा करता है। मलेशिया में हुई इज्तिमा में दो बातों पर काफी जोर दिया गया। पहला ये कि अगर वजू यानी नमाज से पहले हाथ धो लिया जाए तो कोरोना वायरस कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरा ये कि कोरोना वायरस पश्चिमी देशों के दुष्प्रचार का हिस्सा है। कहा गया कि कोरोना के खिलाफ बचाव अल्लाह के खिलाफ है। इसके बाद पाकिस्तान के इशारे पर सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया और कहा गया कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में है, इसलिए बचाव करने या दवाओं से कोई फायदा नहीं होगा। इशारा साफ था कि जमाती कोरोना के खिलाफ कोई सावधानी ना बरतें। साथ ही नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया के जमातियों के दिमाग में कट्टरता भरी गई और फिर उन्हें भारत में लोगों को संक्रमित करने के लिए भेज दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन देशों के लोगों को भारत का वीजा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। निजामुद्दीन की मरकज में इंडोनेशिया से 379, थाईलैंड से 65, बांग्लादेश से 110, श्रीलंका से 33 और किर्गिस्तान से 77 जमाती निजामुद्दीन पहुंचे थे। इन्हें कहा गया कि हिंदुस्तान में जाकर मस्जिदों में रहें, क्योंकि मस्जिदों में इन्हें कोई वायरस छू भी नहीं सकता। पूरी साजिश में पाकिस्तान तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना तारिक जमील की बड़ी भूमिका है। जरा इस मौलाना की तस्वीर देखिए। 14 मार्च 2020 को ये इमरान खान के साथ था। दूसरी तस्वीर में ये जाकिर नाइक के साथ है। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत में फैला ये कोरोना एक बहुत बड़ी साजिश है?
और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो सऊदी अरब से है। शाही परिवार में कोरोना हुआ है। सऊदी के शाही परिवार में 150 कोरोना पीड़ित की बात सामने आई है। सऊदी सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। 500 बेड तैयार करने के आदेश भी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। रियाद के गवर्नर प्रिंस फैसल आईसीयू में फिलहाल भर्ती हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सऊदी के शाही परिवार में 150 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसके बाद सऊदी सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। 500 बेड तैयार करने के आदेश भी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।